तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है, जिसके लिए आपको समय 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन लिखा है, संसाधन जो निश्चित मात्रा में उपलब्ध है और शीघ्रता से नवीनीकृत नहीं होते हैं कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को लिखकर आना होगा। देखो, जो निश्चित मात्रा में उपलब्ध है और शीघ्रता से नवीनीकृत नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन। इसका राइट आंसर होगा घ नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारत में एक कंपनी की सत्ता स्थापित होने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। देखो प्यारे बच्चों, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा घ नंबर का, व्यापार से साम्राज्य तक विस्तार। इसका राइट आंसर होगा घ नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर आपको दे रखा है, हाशियाकरण की समझ से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 जो आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, समाज के सभी को समान अवसर मिलना, किसी समूह या समुदाय को समाज के किनारे धकेल देना, सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिलना, या न्याय व्यवस्था में कानून बनाना। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, किसी समूह या समुदाय को समाज के किनारों पर धकेल देना। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ख नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भूमि के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता कम होने को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 जो आपको दे रखा है ना, 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग इस प्रकार से इसको देख लेना। देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा मिट्टी निम्नीकरण। देखो यहाँ से आपको क्या लिखकर आना होगा, मृदा निम्नीकरण। इसका राइट आंसर होगा ख नंबर का। ठीक है, और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, एक शासन के दौरान भू राजस्व के लिए व्यवस्था लागू की गई थी। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 जो आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया ना, चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा, स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, भारत का संविधान को लागू हुआ। देखो प्यारे बच्चों, भारत का जो संविधान है ना, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। तो यहाँ से आप लोग ये लिख ले 26 नवंबर 1900 और उसके बाद में 49, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, मूल निवासी। क्या लिखोगे यहाँ से, मूल, और उसके बाद में लिखोगे आगे निवासी, इसका शाब्दिक अर्थ होगा। और अब अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य करना है। देखो प्यारे बच्चों, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा कानून लागू करना है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, कानून, उसके बाद में देखो आगे लिखोगे लागू, और उसके बाद में देखो करना है। ठीक है ना, इसका उत्तर प्यारे बच्चों यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हर नागरिक मतदान करने का अधिकारी है। प्रश्न नंबर 10 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हर नागरिक मतदान करने का अधिकारी है। ठीक है ना, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, इन प्रश्नों को भी आप लोग देख कर जाना। देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा है, संसाधन क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। देखो प्यारे बच्चों, संसाधन क्या होते हैं, 2 उदाहरण यहाँ से आपको देने हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा। प्रश्न नंबर 12, देखो शब्द से क्या तात्पर्य है।
देखो प्यारे बच्चों, देखो शब्द से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो ना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अपन, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर और परीक्षा में पूछे जाएंगे ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के कोई 2 परिणाम लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, कानून का शासन क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, कानून का शासन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, न्यायपालिका की वे शक्ति क्या है जिससे वे किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करती है। प्रश्न नंबर 17 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। 17 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, पुराने समय में किसी खास संस्कृति को सिखाने का उद्देश्य क्या था। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा प्रश्न नंबर 18 का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं। 19 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय आपको संक्षेप में समझाने। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा, प्रश्न नंबर 20, नारी जाति और सुधार पाठ के संदर्भ में बाल विवाह के विरुद्ध किए गए किन्हीं प्रयासों को आपको लिखना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन, सार्वजनिक सुविधाएं क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22, उद्योग के किन्हीं 2 प्रमुख प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं 23वां, देख सकते हो संसद क्या है। देखो पर जो संसद क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 24वां, देख सकते हो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 पाठ के आधार पर। देखो 24वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। 25वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, और 26वें का उत्तर ये लिखा है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर प्यारे बच्चों यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।